शादी आप दोनों की हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट पंचम और पिंटू के नाम से क्यों बनाऊंगा? वो क्या है ना, हमने पापा को बताया नहीं है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? हमने मजबूरी में आके शादी की है, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे वाकई में। माना कि शादी का लड्डू सभी को खाना है, मगर खा के डकार भी ना लेना, ये गलत बात है। मैं अभी जा रहा हूँ सेठ जी को सब कुछ सच बताने। तो आप समझ गए ना पंडित जी? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, शादी आप दोनों की हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट पंचम और पिंटू के नाम से क्यों बनाऊंगा? क्या गोलमाल है ये? पंडित जी, ये सच छुपाने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पास। वो क्या है ना, हमने पापा को बताया नहीं है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? पंडित जी, वो दरअसल क्या है कि सेठ जी की तबीयत अभी काफी नाजुक चल रही है, वरना बहुत पहले हमने उन्हें इस सत्य से अवगत करा दिया होता। और सेठ जी को जरा सा भी आइडिया नहीं है कि एलआईसी जी ने हमारे साथ शादी कर ली है, जो कि उनके घर के नौकर हैं। और अगर उन्हें पता चला तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और आंटी जी के भाग फूट जाएंगे। देखिए पंडित जी, हमने मजबूरी में आके शादी की है, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे वाकई में। पहले तो अपनी शादी का प्रमाण पत्र संभाल के रखिए, और दूसरी बात, माना कि शादी का लड्डू सभी को खाना है, मगर खा के डकार भी ना लेना, ये गलत बात है। मैं अभी जा रहा हूं सेठ जी को सब कुछ सच बताने। अरे पंडित जी प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। आप प्लीज हमें थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए, हम सेठ जी को सब कुछ बता देंगे, प्लीज। प्लीज। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। सब हाँ ठीक है, ठीक है, जाइए आप। बस बता दे रही हूँ कि पापा के पास ना भरी हुई बंदूक है। तो वो आप दोनों को गोली मारेंगे ना? नहीं, हमें बाद में, लेकिन पहले आपको गोली छुड़ा देंगे, क्योंकि आपने तो हमारी शादी कराई है। यही तो कारण है हमारी शादी का, नहीं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप एलआईसी जी। पंडित जी एकदम एलआईसी जी सही कह रही हैं, ये शादी आप ही ने कराई, और अगर सेठ जी को पता चल गया हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। वो गांव में जैसे सांड भागते हैं ना, वैसे भागेंगे पीछे। शादी कराई है, हमें कुछ मालूम थोड़ी था। अच्छा, मतलब ये ठीक है, मतलब जवान लड़का लड़की शादी कर रहे हैं और मम्मी पापा मौजूद नहीं है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। एक काम कीजिए, ठीक है, आप ना मतलब पापा को समझाते रहिएगा ये बात तब तक जब तक वो अपनी बंदूक में गोली डालेंगे। उनका थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। देखिए पंडित जी, डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने श्राद्ध की पूजा सामग्री खुद स्वयं खरीद के लानी है अभी, या फिर 10 दिन का वेट करना है। उसके बाद 10 दिन बाद हम बता देंगे ना। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप एलआईसी जी। देख लीजिए पंडित जी, अब आप देख लीजिए, हमारा काम था आपको एक बारी बताना, समझाने की कोशिश करना, बाकी तो आपकी अपनी इच्छा। इस झूठ का बोझ मैं अपने सर ज्यादा न रखूंगा। राम राम। जी धन्यवाद पंडित जी। जीजा जी, उम्र भर से 12वीं पास का सर्टिफिकेट ऐसे हाथ में पकड़ना चाहती थी और इतना बड़ा सर्टिफिकेट हाथ लग गया। ये क्या कर रही हैं एलआईसी जी, आप ऐसे खरगोश की तरह ऐसे। खैर छोड़िए, एलआईसी जी हम क्या कह रहे थे कि हमारे दिल का सर्टिफिकेट तो आपके पास ही है, तो ये कागज के टुकड़े की क्या जरूरत है? खबरदार, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार की मोहर है हमारी शादी पर, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। कहाँ रखेंगे? कहाँ रखूंगी? कम ऑन जीजा जी, फ्रेम करा के ऐसे यूं अपने रूम की दीवार पे यूं लगवा दूंगी। एलआईसी जी ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं आप? सेठ जी ना हमें दीवार में जिंदा चुनवा देंगे और उस दीवार के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे पूरी उम्र। ओहो जीजा जी, आपको क्या लगता है? अरे ये निशानी है हमारे प्यार की, हमारी शादी की। आपको क्या लगता है मैं इसे कुछ होने दूंगी? ऑब्वियसली नहीं, ये मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है इस वक्त। इसे मैं प्यार से संभाल के अलमारी में रख लूंगी। ओह गॉड, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों एक साथ। ये देखो जरा। जी किटी, देखो। एलआईसी जी
चुप। मुझे पता है क्या कहना चाहते, चुप। फोटो। अबे लोटे, तेरी उंगलियां क्या ससुराल जाकर वापस आई हैं? मेरे सिर पे जो है एकदम शर्मा शर्मा के टहल रही हैं यार। सीढ़ी सच्ची बता रही हूँ कसम से, उंगलियां दर्द में डूबी पड़ी हैं। क्यों? सीढ़ी एक चूहे ने ऐसी गलत जगह पे उधेड़ा है ना, बता ना सकता तुमको। बे, क्या बकवास कर रहे हैं सुबह ही सुबह? और नहीं तो क्या सेठ जी, ऐसी गलत जगह पे उधेड़ा है ना सेठ जी, मतलब पूरा कुतर लिया सेठ जी। सेठ जी सुनो तो, ना उठते बन पा रही है ना बैठते बन पा रही है। कसम से सेठ जी, इनकी कुछ तो प्लानिंग चल रही है। ये चांदनी चौक पे हमला करने वाले हैं सेठ जी, जहां देखो वहां धरना लगाए बैठे हैं। हाँ भाई, क्या हो रही है? कौन पिंकी जी के रहते धरना लगा के बैठा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अब क्या बताऊं, लोटे को खीरा समझ के चूहा कुतर गया। अरे सेठ जी, इन चूहों ने तो नाक में दम करके रखा है यार। तुझसे कम। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि चूहों को ना कम ना समझना चाहिए। अरे क्या बताए, पिंकी जी खुद भूत पोगी हो रखे हैं। आज सुबह वो वर्दी पहने लगे, पता है क्या हुआ? वर्दी के वो मतलब पैंट में देखा पीछे से कुतरा हुआ है, और शर्ट भी कॉलर से कुतर रखी है। ये देखो कैसे सिविल ड्रेस में घूम रही है पिंकी जी ऑन ड्यूटी। सेठ जी तो, अरे दरोगा साहब तो इन चूहों का कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करे तू बता लोटे, क्या करे? कौन सी दफा लगाए? ऐसी ऐसी कौन सी दफा लगा के इन चूहों का वारंट निकाल सकते पिंकी जी? कुछ ना है। पिंकी जी ना अभी आते आते क्या किया, वो चूहेदानी है ना उसमें भरवा वो करेला लगा के आ गए। शाम तक सारे अपराधी ढेर हो जाएंगे। तू कब ढेर होगा? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ढेर सारे चूहे को ना एक साथ चूहेदानी में डाल देना चाहिए। तुझे मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो कितना बोलता है तू मतलब बंद रख मुंह, जिप लगा के। अरे पिंकी जी का क्या हाल है यहाँ? मतलब वर्दी के बिना पिंकी जी मतलब ऐसा लग रही है जैसे निर्वस्त्र होते एकदम, निर्वस्त्र था फील कर रही है एकदम पूरा। और तू है कि अपनी बांसुरी बजा रही है ऐसा। चुप, बंद मुंह बंद। अरे दरोगा जी, हाँ जी। अब बताओ, ये चूहे ना हो गए मतलब डकैत हो गए हैं? हर आदमी इनकी डर की वजह से जो अपने बिल में घुसा जा रहा है। भैया ऐसा है, हमने तो जो है अपने घर के जो है दरवाजे और खिड़की पे जाली लगवा ली है भाई। हाँ, चूहे क्या, मच्छर भी ना घुस सकते उसमें। और वैसे एक बात और है, अगर साफ सफाई रखो ना तो ये चूहे दर्शन भी ना देने आते हैं। ये तो है सेठ जी। और राजी कैसी है? अबे चूहे मारने वाली दवा जैसी है, खिला दूं? हट! साले, पूरी चांदी चौक को तू गंदा कर दिया। तेरी वजह से सारे चूहे भर रही है यहाँ पे। दरोगा साहब, हाँ हाँ हाँ, मेरी दुकान को पीकदार समझ रखा है। एक लोटे में सारा पीक वापस भरेगा तुझे पिला दूंगा। सेठ जी एक मिनट। दे दिया। साफ कर बेटा। पति अब आपके पापा को भी तक नहीं बताया। सब्र रखिए, ज्यादा चंचल होने की जरूरत नहीं है। वो कहना कि हमारा स्वभाव भी बड़ा चंचल है लाइसी जी। ये देखा आपने? ये देखिए एक बार।
मिस्टर पंचम खुराना और मिसेस इलायची पंचम खुराना अब कानूनी तौर पे पति पत्नी है। एक मिनट हाँ जीजा जी, ये ना अपने प्यार के बुलंदे को ना हिफाजत से रख देती हूँ मेरे पास। किसी ने देख लिया तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ठीक है इलायची जी, ये सेफ है ना? बिल्कुल है। क्या बोल रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि आपकी जो इलायची के पापा, इलायची के पापा, देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है करूँ। हाँ तो फिर मैं कौन सा किसी और वजह से बोल रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मैं तो भाग ही फूट गए। अरे करूँ, मैं कह रहा हूँ ना, इतनी रात को तोड़ फोड़ मत कर, सो जा। क्या इलायची के पापा, पहले खुद ही सिर दर्द का बहाना बनाते हो, फिर खुद ही बदमाशी करते हो। कह दिया कि सर दर्द हो रहा है, फिर भी चैन ना इस करूँ को। क्या करूं मैं इस करूँ का? अरे करूँ, तू बस करना। क्या बस करो? अरे अपनी हरकतों को लगाम दे दूं। हरकतों को मैं लगाम दूं? अरे बदमाशी तुम कर रहे हो, फिर तो भाग्य फूट गया। मैंने कौन सी हरकत की है? हरकत तू कर रही है। इलायची के पापा, मैं कुछ ना कर रही हूँ, तुम बदमाशी कर रहे थे। तूने कोई हरकत ना की ना, मैंने भी कोई हरकत ना की, तो मैं हरकत कर कौन लिया? देख तू 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 ना, तू बहुत बदमाश हो रही है। पैर हटा अपना। इलायची के पापा, मेरे पैर वहां नहीं, यहाँ है। तो फिर ये किसके पैर हैं? इलायची के पापा, इन चूहों ने तो नाक में दम कर रखा है। सुन, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं जुआ इलायची कमरे में ना घुस जाए। देख, उसकी शादी करनी है, कहीं उसके बाल वाल कुतर गया तो। हाँ सही कह रहे हो इलायची के पापा। अरे लेकिन हमने तो इलायची के लिए अभी तक गहने ही ना खरीदे, कोई खरीदारी ही ना करी है। कैसी बातें कर रही है तू करूँ? सुनार क्या रातों रात शहर छोड़ के चला जाएगा? लेकिन मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है। क्या? देख, शादी तो करेंगे, धूमधाम से करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है हमें उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना है ना, जैसे पंचम और उसकी पत्नी पिंटू ने बनवाया है। हाँ। वो टेंशन। सेठ जी, पंचम, अबे इतनी रात को तू मेरी लड़की के कमरे में था तो तुझे टेंशन भी ना बुलाऊं? क्या कर रहा था? क्या 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 कर रहा था अंदर? सेठ जी, वो में एक मोटा काला चूहा अंदर घुस गया था, तो हम उसे पकड़ने के लिए अंदर गए थे, इलायची जी की जान बचाने गए थे सेठ जी। अच्छा, बिलौटा हो रखा है तू, जो मुंह में दबा के चूहा को पकड़ लेता बात कर रहा है। अरे अकल क्या तू छत पे सुखा रहा था अपनी? है तुझे पता ना है इतनी रात को किसी लड़की के कमरे में घुसना अच्छी बात ना है। पापा, जीजू जी ने मेरी जान बचाई है चूहे से।
अगर चूहा कहीं इलायची जी के मुंह को अमरूद समझ के कुतर देता तो क्या होता है, इनकी शादी किसके साथ होती? हाँ, मेरे तो भाग ही फूट जाते। जीजा जी अब कितने दूर की सोचते हैं। देखा पापा? थैंक यू जीजा जी। वेलकम इलायची जी। आपने सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं बचाया बल्कि आपने मेरी होने वाली शादी बचाई है। चुप 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 चुप, बीच में मत बोल, मुझे बात करने दे। सुन, तू मुझे आवाज ना लगा सकता था? क्या जरूरत थी मेरी लड़की के कमरे में तेरी रात को घुसने की, ये बता। देखिए सेठ जी, अगर हम आपको आवाज लगाते तो चूहा भी आवाज सुन लेता ना। अच्छा, मतलब वो समझ जाता कि उसके बारे में बात चल रही है। मतलब चूहा जो है वो यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और हिंदी भाषा का डिप्लोमा लेकर निकला था ना, है? बता, बोल। देखिए सेठ जी, आप समझने की कोशिश करिए। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि चूहा आंगन में आके ऐसे बैठेगा थोड़ी ना, वो आके थोड़ी ना आपका इंतजार करेगा। सेठ जी, जैसे ही चूहा अंदर घुसा वो अटैक करता है, अटैक अटैक, और इलायची जी के साथ पता नहीं क्या क्या कर जाता है। इससे पहले कि कुछ करता हम चले गए। इलायची के पापा, कम से कम 95 टाइम में आकर के अपनी इलायची की जान तो बचा लेना। मेरे तो भाग ही खुल गए। थैंक यू आंटी जी। मम्मी पापा, लेकिन आप लोग इतनी रात को आंगन में क्या कर रहे हो? अरे हम दोनों भी तो चूहे से अपनी जान बचा के भाग के आए हैं। पता नहीं चूहा कब से हमारे बिस्तर में अफरा तफरी मचा रखा था। इन चूहों ने तो जीना हराम कर दिया है। हाँ, कुछ करना पड़ेगा इनका। सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपको जहर ला के दे देंगे। क्या बकवास कर रहा तू? हमारे कहने का मतलब ये है चूहे, वो काले मोटे चूहों के लिए। ना, ना, ना। अगर एक को खत्म किया ना तो पूरी की पूरी फौज आ जाएगी मेरे घर में। इससे अच्छा है इनको तो कहीं दूर ही छोड़ आओ, बस वही अच्छा है। जी सेठ जी, बिल्कुल अच्छा आइडिया, आप छोड़ाइएगा। आप चलिए सेठ जी, हम चलते हैं। वो दरअसल क्या है ना कि अगर बुबू हमें इस समय बिस्तर पे नहीं देखेगी ना तो हमसे हाल चाल नहीं पूछेगी, सीधा बेलन उठा के सर पे मारेंगे। आप तो समझ ही सकते हैं। सॉरी आंटी, चलिए हम जाए। हाँ, जा जा। अच्छा सुन, अगली बार से मुझे आवाज दे लियो, है? बाकी चूहों से मैं निपट लूंगा। जा तू, जा जी, जा। प्रणाम से। हाँ हाँ, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। जीजी, 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 अरे जीजी, अरे जीजी। हाँ। अरे जीजी, इन चूहों ने तो जीना हराम कर दिया है। कपड़ों में घुस के कोने कोने में काट रहे हैं। न जाने कहाँ कहाँ काट रहे हैं, तुम्हारी कसम। इलायची के पापा, इन चूहों का कुछ तो करना पड़ेगा। सारा घर बर्बाद करके रख दिया। सुन करूँ, हाँ। ये चूहे जो है ना हमारे घर में घुसपैठिया बन के घुस गए हैं। अब इन्हें कैसे भी करके हमें अपने घर से बेदखल करना पड़ेगा। कल जो है हम इलायची के कमरे से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इलायची के कमरे की अलमारी पे धावा बोलेंगे। मेरा मन लेता अंगड़ाई, जोगन पे जवानी। पिंटू जी, डरिए मत, नकली चूहा है। नकली चूहा? ये नकली चूहा कहाँ से आया? पिंटू जी, ये जहां से भी आया हो, पर मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताजा कर गया। पिंटू जी, आप जानती है सुन्नू की मां बिना ठीक इसी तरह चूहे को देख के मुझसे लिपट जाया करती थी। अरे सोनपाल जी, देखिए वो आपकी पत्नी थी, वो आपसे लिपटे चिपटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए ये सब ठीक नहीं है ना। पिंटू जी, आप ऐसा मत समझिए ना। जब भी मैं आपके साथ हूं तो आप अपने आप को पिंटू नहीं सुन्नू की मां समझिए। अरे ऐसे कैसे सुन्नू की मां समझ ले? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं चाहता हूं
मैं चाहता हूं कि आप निडर बने। पिंटू जी, आप लिपटेंगी तभी तो आपके दिल से चूहे का डर खत्म होगा। अरे देखिए सोनपाल जी, आप समझ ना रहे हैं, इस छोटे से चूहे ने ना बड़े बड़े सितम किए हैं। जानता हूं पिंटू जी, इसीलिए तो जैसे मैंने सुन्नू की मां के दिल से चूहे का डर खत्म किया, वैसे ही आपके दिल से भी मैं चूहे का डर खत्म करना चाहता हूं। बस इसके लिए आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहिए पिंटू जी। अरे सोनपाल जी देखिए, आप रोना बंद कीजिए। ना रोइए मत। पिंटू जी, कैसे थामूं इन आंसुओं को? अपनी पत्नी की यादें ताजा करने के लिए अपने दोस्त के दिल से अगर मैं डर भी खत्म ना कर पाऊं तो लानत है मुझ पर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं सोनपाल जी, सॉरी, मैंने ना आपको गलत समझा। पिंटू जी, आप भूल गई दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। बिल्कुल सुनो की मम्मी। तूने मैरिज सर्टिफिकेट छुपा दिया ना? अरे ऐसी जगह छुपा है कि किसी माइका लाल के हाथ नहीं लगेगा। चल सही है। मम्मी हम जा रहे हैं। चल। इलायची के पापा, बिल्कुल आवाज मत करना वरना चूहा भाग जाएगा। बहुत आवाज कर रही है, बोल लीजिए बेबी। अरे जी मैं ऐसी दवाई लेके आया हूँ, या तो चूहा मर जाएगा या फिर हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाएगा। फिक्र क्या को करती मैं हूँ ना। चलेंगे भैया? एक काम करो, एक गोली इधर डाल दो और एक गोली इधर डालो। और एक अपने मुंह में डाल ले। इलायची के पापा, जो काम करने आए पहले वो काम कर ले। एक काम करते, इलायची की अलमारी में देखते, वहां तो जरूर चूहे होंगे। चला जा। हाँ, हटो। हे भगवान, ये लड़की भी ना एक चीज ठिकाने से नहीं रखती है। ये देखो, गंदे कपड़े रख दिए इसने। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? चूहा को उतरने से पहले क्या सफाई का नंबर देगा क्या? बात करी बगैर कपड़े निकाल आराम से। इलायची जी की अलमारी है और इसे खोलने का हक सिर्फ इलायची जी का है। ये अलमारी किसने खरीदी? आप लाए होंगे। पैसे किसके लगे? आपके होंगे। तो इसे खोलने का हक किसका है? इलायची जी का। पैसे अलमारी में भूल गई। तू थिएटर के बाहर लाइन में लग जा, मैं आती हूँ। ठीक है लाइन में लगी रही। हाँ जा। देखिए सेठ जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आप इस तरह से अपनी जवान बेटी की अलमारी खोल के नहीं देख सकते। ये अच्छी बात नहीं है। हम आपको ये काम नहीं करने दे सकते। सॉरी सेठ जी। अरे पंचम बेटा, इलायची की अलमारी में ना चूहे हैं, वो सारे कपड़े कुतर देंगे। अरे आंटी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अब चूहे भी इलायची जी की आज्ञा के बिना अलमारी में घुसे और आप भी इलायची जी की आज्ञा के बिना अलमारी में घुसेंगे तो आप में और चूहे में क्या अंतर रहा? आंटी जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए।
आप ये चूहापन मत करिए सेठ जी। अबे तू होता कौन है? मेरी बेटी की अलमारी को खोलने से रोकने वाला, ये बता। देखिए हम भी इस घर के सदस्य हैं, ठीक है, हमने भी आपका नमक खाया है। मेरे नमक का कर्जा उतारता तो दिखाई ना दे रहा तू, और इलायची ने कुछ ना खिलाया, उसके नमक के कर्ज में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हट। दो कौड़ी की इज्जत है इसकी आंखों में तुम्हारे लिए। नहीं सेठ जी, हम आपको ये नहीं करने दे सकते। आप समझ नहीं रहे, अगर इलायची जी गुस्सा होगी तो वो घर छोड़ के चले जाएंगी। हम आपकी मदद कर रहे हैं। वो घर छोड़े ना छोड़े, लेकिन तू अपनी नौकरी और ये घर छोड़ दे मैं तुला हुआ नजर आ रहा है मुझे। दो कौड़ी की इज्जत है इसकी आंखों में तुम्हारे लिए। अरे इलायची जी आइए आइए आइए। क्या? ये देखिए ना इलायची जी, अलमारी में चूहे ढूंढ रहे थे। अलमारी? पापा, एक यंग लड़की की अलमारी में ताका झाकी नहीं करते हैं। मैनर्स कहाँ हैं आपके? हाँ, व्हाट इज दिस? वही इलायची जी, हम भी उन्हें यही बात बता रहे थे। देखा सेठ जी, हम आपको कह रहे थे ना, आजकल के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके माता पिता उनकी अलमारी में आके ऐसे ताका झाकी करें। अच्छी बात नहीं है सेठ जी। तो क्या चूहे छोड़ दूं कपड़े को उतरने के लिए? और फिर ऐसी क्या चीज है भैया इसके अंदर जो हम ना देख सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी अलमारी में कुछ भी देखें, प्लीज। बिल्कुल सही बात है। चूहा! Oh my God! पापा, आप देख लीजिए। आप तो मेरे पापा, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? एंड यू जीजा जी, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हाँ, मेरे पापा जो चाहे कर सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे उन्हें रोकने की? हाँ, शट अप। नहीं, कुछ बोलना मत, शट अप। पापा देखो देखो, कम ऑन प्लीज, दिखाओ इन्हें यार, दिखाओ दिखाओ। मंगीलाल, बोल बे। बोलिए साहब जी। मंगीलाल, पिंकी जी क्या सोच रही थी कि मतलब ये जो चूहे हैं इनको मतलब पिंकी जी की वर्दी मिली थी कुतरने के लिए। पता है, पिंकी जी बिना वर्दी के ना स्वागन की काली मांग की तरह दिख रही है। मजा ना आ रही है, एकदम अच्छा ना लग रही है। मतलब अब क्या करे पिंकी जी? डूब के मर जा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि चूहों को ना डूब के मर जाना चाहिए। किसका आ रही है? अरे कमिश्नर साहब, हेलो, अपना मतलब क्या, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर पिंकी। अच्छा, तुम्हें मालूम है ना कि आज मैं इंस्पेक्शन के लिए आने वाला हूँ? सब रेडी तो है ना? वो अपना सर, वो आंवले का मुरब्बा रेडी है सर, पर वो अचार जो अभी थोड़ा कच्चा रह गया सर, बारिश के कारण 1.5 हफ्ता और लगेगा सर। इंस्पेक्टर पिंकी, आज तक मुझे तुमसे बात करके इस बात का पता नहीं चला कि मैं किसी इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ या किसी रसोइये से। अरे अचार मुरब्बे के अलावा कभी ड्यूटी की भी बात कर लिया कर मनोज। ना वो सर क्या हुआ ना, पता ना, पिंकी जी को पता नहीं चला सर वो इंस्पेक्शन किस चीज़ की करनी, मतलब किस चीज़ की इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं सर? तुम भी ना पिंकी। अरे भाई, हमारे डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन की कितनी कमी हो रही है। हाँ सर। वर्दी वाले होते हुए भी हम पुलिस वाले सिविलियन की तरह घूमते हैं। बस आज इसी बात का इंस्पेक्शन करने हम आ रहे हैं कि हर एक पुलिस वाला अपनी फुल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और हाँ, वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? क्या? कि जरा भी तेल और नमक अगर कम हुआ ना तो मैं एक साथ सभी को सस्पेंड कर दूंगा, ध्यान रखना। नहीं सर 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 एक समस्या हो रखी है सर, छोटी सी। सर आज ना पिंकी जी वर्दी पहने बिना ही मतलब थाने आ गए सर। कुछ भी नहीं पहना? नहीं सर, पहना है, मतलब ऐसे तो सब कुछ पहना है, पर वो
पिंकी जी की वर्दी जो है ना वो चूहे ने मूंगफली समझ के कुतर दी सर। तो पिंकी जी नई वर्दी अभी सिलने दी है सर। हाँ इंस्पेक्टर पिंकी, तुम्हारी मनहूसियत भी ना किस्तों में तुम्हारे ऊपर काम करती है। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मैं तुम्हें देता हूं। 1 घंटे के अंदर पूरी फुल यूनिफॉर्म में तुम मुझे मिलने चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारा प्रमोशन कुतरते हुए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मनोज कहीं के फोन रख। अरे सर 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 बात जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, बैठिए। जीजा जी छत पर हैं और कभी भी ना छतवासी से स्वर्गवासी हो सकते हैं। आप समझ नहीं रही हैं इलायची जी, अगर वो सर्टिफिकेट अगर सेठ जी के हाथ में लग गया ना तो हमें लात मार के छत से खुद मार देंगे हमें। उल्टे फेरे पड़वा ले। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है आपको इस शादी से। हाँ क्या आप समझ रही हैं? हमें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है इलायची जी, हमें सर्टिफिकेट से प्रॉब्लम है। वो तो हमने जाके कमरे में एन वक्त पे जाके वो सर्टिफिकेट बचा लिया। अगर उनके हाथ में लग जाता ना तो सीधा हमें पिंकी दरोगा के पास भेज देते और वो जेल में हमसे ना टमाटर आलू प्याज टिंडे लेके पता नहीं क्या क्या करवा रहे होते। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको ऐसी बीवी मिली है जिसकी वजह से लाइफ में एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं होगा यार। मतलब यही लगा रहेगा कि सुबह उठे भगवान जी से बोला प्लीज भगवान जी आज बचा लेना, रात को सोने से बोला भगवान जी थैंक यू आपने मैं बचा लिया। धार्मिक बना दूंगी आपको। ये क्या कर रही हैं आप? आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? आप क्यों मजाक कर रही हैं हमारे साथ? आप हमें प्लीज वो सर्टिफिकेट दीजिए, हम वो पिंटू के बक्से में रख देते हैं, वहां पे सेफ रहेगा। पर वो सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास अभी। नहीं है? क्या बोल रही हैं आप? अभी तो नीचे आपके पास था। हाँ लेकिन अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसे एक बहुत ही हिफाजत वाली जगह पे रख दिया है, जालिम दुनिया से बहुत दूर। अरे यार इलायची जी, अब आपने कहाँ पे रख दिया ये सर्टिफिकेट? ऐसा लग रहा है कि आपके और सेठ जी के बीच में ना सर्टिफिकेट ढूंढो तो जानो प्रतियोगिता चल रही है। आप छुपाती हैं, वो ढूंढते हैं, मजा चल रहा है फैमिली में। जीजा जी लेकिन इस बार ना आंखों के सामने होते हुए भी ना वो सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिखने वाला है। अच्छा इलायची जी, लगता है आपको पता नहीं है कि सेठ जी की आंखों में ना एक्सरे मशीन लगी हुई है और जो आपके मामा जी है ना वो 10 फुट ऊपर से ही चमन्नी ढूंढ लेते हैं। और ये सर्टिफिकेट ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? ओफो, क्योंकि इस बार खुद मेरे दादाजी इस सर्टिफिकेट की हिफाजत कर रहे हैं। दादाजी अरे यार ये दादाजी कहाँ से आ गए? इलायची जी क्या चल रहा है यार? दादाजी कहाँ से आ गए इसमें? शांत। अरे यार दादाजी का संदूक है यहाँ पे। अरे आंगन में एक संदूक पड़ा नहीं रहता है, बस उसी में रख दिया है। और देखना अरे किसी को नहीं मिलेगा, सालों से ऐसे ही पड़ा है, धूल खा रहा है, कोई छूता तक नहीं है यार। सिंपल। आपको लगता है ये आइडिया काम करेगा आपका? मेरे आइडिया पे शक करने के जुर्म में दफा 000 के तहत आपको मुझे हक करके सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी। अरे जीजा, चूहा दादाजी की संदूक में घुस गया है। देखा, हमने कहा था ना आपसे। देखा, हो गया, कांड हो गया। ये कांड करा दिया आपने। अब कहाँ गए आपके दादाजी? कहाँ हैं आपके दादाजी? बताइए ना। क्या शट अप, यू शट अप। सॉरी, कहाँ हैं दादाजी? सर क्या हुआ? अरे पुष्पा, वो कमिश्नर साहब आ रही है 1 घंटे में यूनिफॉर्म का इंस्पेक्शन करने के लिए, और पिंकी जी की प्रमोशन ना अब तो दर्जी के हाथ में है। बढ़िया है। सर जी मैं तो ये कह रहा था कि वो दर्जी 2 घंटे के बाद बुलाया ना आपको। नहीं मंगीलाल, तू जा, तू अभी जा, तू जा, दौड़ के जा और वो दर्जी के सर पे बैठ जा जाके और वर्दी लेके आ पिंकी जी की, वरना मतलब बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तू कहाँ देख रही है अभी? बारिश देख रहे हो सर, अच्छी हो रही है। हाँ तू जा जल्दी। जा रही हो।
भैया मैं तुम्हारी जान की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी अभी चूहा घुसा है संदूक के अंदर। झूठ बोलूंगा मैं? अबे जब तेरे सामने चूहा घुसा तो तूने उसे पकड़ा क्यों ना? क्योंकि वो मेरे सामने अपने हाथ आगे करके आए नहीं, मुझसे बोले नहीं कि चटंगी जी हथकड़ी लगा दो। कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे ना तो। इलायची के पापा, ये तो बाबूजी की संदूक है, उनकी आखिरी निशानी, मेरे तो भाग्य फूट गया। तो तू कैसी बातें कर रही है? चूहा अंदर घुस के क्या संदूक अपने सिर पे उठा के ले जाएगा? बेकार की बातें ना कर। सुन ऐसा है, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं अभी चूहा बाहर निकाल ले आऊं। नहीं, नहीं, आप ये संदूक नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर चूहे ने कुछ कर दिया आपके साथ तो? तुझे क्या लग रहा है इलायची कि चूहा बाहर निकलेगा तो चाकू लेके मेरे 4 टुकड़े कर देगा? बात कर रही बेकार की तू भी। तैयार हो तुम लोग? हैं, मैं खोल ले आऊं। हाँ? सेठ जी हम आपको ये संदूक नहीं खोलने देंगे। तू क्या संदूक खोलने का नेग लेगा मुझसे? सेठ जी ये दादाजी का संदूक है, उनकी परमिशन के बिना हम आपको नहीं खोलने देंगे। अबे कैसी बातें कर रहे हैं तुम? मेरे पिताजी को ऊपर गए कितने साल हो गए हैं? कैसे पूछूंगा मैं उनसे? अब एक बात बता, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? वफादार नौकर सेठ जी। आपका वफादार नौकर होने के नाते हम आपको ये गलत काम नहीं करने दे सकते, बस। ये देखो कलयुगी नौकर, पहले तुम्हारी खुद की बेटी की अलमारी नहीं खोलनी थी, अब तुम्हारे खुद के पिताजी की संदूक नहीं खोलने दे रहा है। अरे ये आदमी तुम्हारी 2 टके की इज्जत ना करता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम समझ ही ना रहे हो यार मेरे। अरे दिल मेरो पिंटू जी ये भी नकली चूहा। नकली? मैंने ये आपका डर भगाने के लिए आप पर छोड़ा था। पिंटू जी आप जानती हैं सुन्नू की माँ को ना चूहों से बहुत प्यार था। सुनीता जी की मम्मी को चूहों से बहुत प्यार था? हाँ, पर एक दिन एक चूहे ने आके मेरी उंगली कुतर ली, उसके बाद से उसे चूहों से नफरत सी हो गई। जब भी वो चूहा देखती थी ना आकर मेरी उंगली को चूम लिया करती थी। पिंटू जी आप भी मेरी उंगली चूम लीजिए प्लीज। नहीं नहीं सोनपाल जी कैसी बात करें आप, मैं आपकी उंगली कैसे चूम सकती हूँ? ना ना ये ना हो पाएगा। अबे ओए बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे अपनी जबान का पान बना के मुंह में रख ले, मुझे चूना लगाने की जरूरत ना है तुझे। देखिए सेठ जी हम आपको ये संदूक नहीं खोलने देंगे, बस। हो सकता है कि आप दादाजी की भावनाओं के बारे में परवाह करना भूल गए, लेकिन हम नहीं भूल सकते। तू बड़ा अजीब हुए जा रहा है।
मेरे हिसाब से जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। तू इसकी वकालत मत कर। और क्या सही कहा इसने? और कौन से दादाजी ने इसके अंदर जो है प्रेम पत्र छुपा रखे हैं जो ना खोल सकते हम? पापा, दादाजी का बहुत पुराना संदूक है ये, और अगर उनकी परमिशन के बिना हम ये खोलेंगे और कहीं इस बात से वो गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने एक मिनट, इलायची के पापा, इलायची बिल्कुल सही कह रही है, एक बार पूछ लो ना। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। पूछ लो कैसे पूछ लो? तू क्या चाह रही है कि मैं ऊपर वीडियो कॉल लगा के बात करूं उनसे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ऊपर सब इशारों में बात होती है। तो एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं, दादाजी की तस्वीर के सामने हम उनसे पूछते हैं, और वो अगर हम इशारा देते हैं तो हाँ है, और इशारा नहीं देते हैं तो ना। ठीक है? चल, तेरी तसल्ली के लिए ये भी कर लेते हैं। और जीजा जी आप यही इस संदूक पे लेटे रहिएगा, हिलिएगा मत, क्योंकि हो सकता है कि वो चूहा बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं आप? लव यू दादाजी। गुड। चलिए, आइए चलिए आ जाइए, आइए। ठीक कह रही है पिंटू जी, आप क्यों चूमेंगी? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।